हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज से मैं आपको सारे मॉडिफायर्स बताने वाला हूं। ठीक है, आज से हम एक नया सीरीज़ शुरू करेंगे जहां पे हम सारे मॉडिफायर्स जो कि हमारे सीपीटी में हैं इंपॉर्टेंट्स उनको देखेंगे डिटेल में। ठीक है गाइस, ये मॉडिफायर से रिलेटेड मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि सुनने में ये आ रहा है कि जो एग्जाम पैटर्न में चेंज आने वाला है 2024 में, लाइक जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे वो मॉडिफायर बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सारे मॉडिफायर डिटेल्स में बताऊंगा उनके एग्जाम्पल के साथ में, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं और इसका क्या रोल रहता है। ठीक है, अब से जो मैं वीडियोस बनाऊंगा मॉडिफायर से रिलेटेड वो काफ़ी डिटेल में होंगी और उनमें आपको सारा आइडिया लगेगा मॉडिफायर से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो मॉडिफायर देखने वाले हैं वो देखेंगे 22 मॉडिफायर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं और कब यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल भी समझाऊंगा कि जिससे आपको सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा कि 22 मॉडिफायर का क्या रोल है, इसको हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या है 22 मॉडिफायर और उसको हम कब यूज़ करते हैं। तो गाइज विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 22 मॉडिफायर। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा इस मॉडिफायर के बारे में। ठीक है, और आपको बताऊंगा की टर्म क्या देखना होगा आपको सिनारियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि 22 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 22 मॉडिफायर होता क्या है। 22 मॉडिफायर हम कब अपेंड करते हैं, जब हमारा इंक्रीज प्रोसीजर सर्विस होगा, एट द टाइम वी हैव टू यूज़ 22 मॉडिफायर। ठीक है, ये पहली चीज़ है। देखो गाइज, इसमें एक पॉइंट दे रखा है, नॉर्मली वी यूज़ दिस मॉडिफायर whenever the doctor do extra things as compared to normal। देखो यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है नीचे, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट सपोर्ट सब्सटेंशियल एडिशनल वर्क एंड द रीजन फॉर द एडिशनल वर्क। एग्जाम्पल में दे रखा है इंक्रीज इंटेंसिटी, इंक्रीज टाइम, इंक्रीज टेक्निकल डिफिकल्टी ऑफ प्रोसीजर, सीवियरिटी ऑफ पेशेंट कंडीशन, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड। देखो ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है कि आप जो 22 मॉडिफायर है जब ही अपेंड कर सकते हो जब आपके सिनारियो में क्या गिवन होना चाहिए, इंक्रीज इंटेंसिटी होना चाहिए, या फिर इंक्रीज टाइम होना चाहिए, या फिर टेक्निकल डिफ़िकल्टी ऑफ प्रोसीजर गिवन होना चाहिए। ठीक है, सीवियरिटी पेशेंट की कंडीशन की वहाँ पे गिवन होनी चाहिए, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ 22 मॉडिफायर। ठीक है, मतलब ये है कि आपको इनमें से कोई भी एक कीवर्ड आपके सिनारियो में होना चाहिए, जब भी आप क्या करोगे 22 मॉडिफायर अपेंड कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। ठीक है, ये सिंपल कहने का मतलब है इसका। अगला पॉइंट है गाइज, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे रखा है दिस मॉडिफायर शुड नॉट बी अपेंडेड टू ईएनएम सर्विस, मतलब कि आप ईएनएम कोड के साथ में 22 मॉडिफायर यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अभी अगली चीज़ है वो है हमारा ये मॉडिफायर है जो हम किस सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं सीपीटी के, ये दे रखा है। ठीक है, तो जो हमारा मॉडिफायर है 22 हम एनेस्थीसिया कोड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी कोड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, रेडियोलॉजी कोड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी कोड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन चैप्टर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनके साथ में हम 22 मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट दे रखा है, वो दे रखा है कि जो हमारा 22 मॉडिफायर है उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं अनयूजुअल ऑपरेटिव केसेस में। ठीक है, और वो अनयूजुअल ऑपरेटिव केसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है हमारा ट्रॉमेटिक एक्सटेंसिव एनफ टू कॉम्प्लिकेट द पर्टिकुलर प्रोसीजर एंड दैट कैन नॉट बी बिल्ड विद एडिशनल प्रोसीजर। कहने का मतलब ये है यहाँ पे अगर मान लो कोई भी ट्रॉमा है, ठीक है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं मतलब उस प्रोसीजर को करने में, ठीक है, और उसको हम किसी एडिशनल प्रोसीजर के साथ में कोड नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम 22 मॉडिफायर अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ ये रखिए गाइज, सिग्निफिकेंट स्केयरिंग रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा टाइम एंड वर्क। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी एक्स्ट्रा टाइम या फिर एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर होगा एट द टाइम यू कैन अपेंड 22 मॉडिफायर। ठीक है, अगली चीज़ है एक्स्ट्रा वर्क रिजल्टिंग फ्रॉम मॉर्बिड ओबेसिटी। मतलब ये है कि जो मॉर्बिड ओबेसिटी के कारण अगर एक्स्ट्रा वर्क लगता है तो उस टाइम पे भी आप 22 मॉडिफायर अपेंड कर सकते हो। ठीक है, चौथी चीज़ दे रखी है यहाँ पे इंक्रीज टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा वर्क बाय द फिजिशियन। मतलब जब फिजिशियन एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज टाइम बनेगा फिजिशियन का किसी काम को करने में, तो उस टाइम पे भी आप 22 मॉडिफायर अपेंड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ दे रखी है इनवैलिड यूज़ ऑफ मॉडिफायर 22। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आप 22 मॉडिफायर को कब यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है व्हेन देयर इज ऑल्सो अ रीऑपरेशन कोड यूज्ड इन द प्राइमरी प्रोसीजर कोड। कोई भी आपके पास में किसी कोड का रीऑपरेशन कोड है, मतलब एक कोड के साथ में दूसरा कोड है जिसको हम कोड कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या 22 मॉडिफायर को यूज़ नहीं करोगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है इफ़ द पेशेंट हैज़ हैड प्रीवियस कॉरोनरी आर्टरी CBAG, ठीक है, एंड नाउ अंडरगोइंग न्यू CABG। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा कोड है 33530 इसको हम कोड कर सकते हैं अपना जो प्राइमरी प्रोसीजर कोड है उसके साथ में। मतलब यहाँ पे इन्होंने किया है कि हम
प्राइमरी कोड के साथ में दूसरा कोड कोड करेंगे, यहाँ पे 22 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है, इफ़ द कॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन रिजल्ट फ्रॉम द सर्जन चॉइस ऑफ अप्रोच लाइक ओपन और लेप्रोस्कोपिक। इसमें क्या मतलब है गाइज, इसमें ये मतलब है अगर मान लो कोई भी डॉक्टर है, कोई भी सर्जन है, वो क्या करता है, कोई भी प्रोसेस को जैसे मान लो लेप्रोस्कोपिक से वो शुरू करता है, ठीक है। अगर वो लेप्रोस्कोपिक करने में उसको दिक्कत आती है या फिर उससे उसको कॉम्प्लिकेशंस फील होते हैं, अगर वो उस प्रोसेस को कन्वर्ट करता है, मतलब उस प्रोसीजर को कन्वर्ट कर देता है किस में, ओपन प्रोसीजर में, तो उस टाइम पे भी आप क्या है 22 मॉडिफायर यूज़ नहीं करोगे। आप केवल क्या कोड करोगे, ओपन प्रोसीजर कोड वाला कोड करोगे केवल, ठीक है। ये इस पॉइंट का कहने का मतलब है। अभी देख लेते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है गाइज, टू डिस्क्राइब एन एवरेज अमाउंट ऑफ लाइसिस और डिवीजन ऑफ अथेशन बिटवीन द ऑर्गन एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर। देखो जब भी ऐसा कुछ दे रखा होगा कि लाइसिस हो रहा है या डिवीज़न हो रहा है अथेशन का किसी भी ऑर्गन या फिर एडजेसेंट स्ट्रक्चर के बीच में, तो उस टाइम पे भी आप क्या है 22 मॉडिफायर वहाँ पे अपेंड नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये जो लाइसिस ऑफ अथेशन है इसको हम कंसीडर करते हैं इंक्लूसिव पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, मतलब ये बंडल होता है उसी प्रोसीजर में, ठीक है। इसको हम सेपरेटली कोड नहीं करते, मतलब कि वहाँ पे हम 22 मॉडिफायर शो नहीं करेंगे, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होगा सिनारियो में। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे रिलेटेड टू 22 मॉडिफायर उनमें हमें क्या चेक करना है, ठीक है, कैसे हम अपने आंसर जल्दी से पहुँचेंगे, ठीक है। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन द सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी, आपको 22 मॉडिफायर को जब अपेंड करना है जब हमारे सिनेरियो में कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम गिवन होगा, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे, जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताए थे कुछ, वो कीवर्ड्स देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर वो आपके सिनेरियो में है तो ही आप कोड करोगे 22 मॉडिफायर, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें देखो लास्ट में एक चीज़ दे रखा है, विच इज़ रिक्वायर्ड एन एडिशनल 60 मिनट टू कंप्लीट द सर्जरी, मतलब डॉक्टर ने एक्स्ट्रा 60 मिनट दिया है सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, हम 22 मॉडिफायर यहाँ पे देंगे एप्रोप्रिएट कोड के साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो एक बार, सॉल्यूशन से आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में देखो दे रखा है सीपीटी कोड 63030 विद 22 मॉडिफायर, ठीक है। इसको हम कोड करेंगे। यहाँ पे 22 मॉडिफायर हमने क्यों दिया गाइज, क्योंकि हमारा डॉक्टर ने एक्स्ट्रा 60 मिनट दिया है सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए, तो दैट्स वाई वी आर अपेंडिंग 22 मॉडिफायर विद द एप्रोप्रिएट कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेशनल भी दे रखा है, रेशनल आप पढ़ सकते हो। रेशनल में क्या गिवन है, द पेशेंट एक्सपीरियंस एक्सेसिव हेमरेजिंग कंट्रोल ऑफ विच रिक्वायर्ड एन एडिशनल 60 मिनट्स ऑफ सर्जिकल टाइम, मतलब 60 मिनट एक्स्ट्रा दिया, दैट्स वाई वी आर अपेंडिंग 22 मॉडिफायर विद द एप्रोप्रिएट कोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो अगला इसका वो देख लो एग्जाम्पल, वो भी सर्जिकल प्रोसीजर के बेस पे ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, दिस प्रोसीजर रिक्वायर्ड 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, दे रखा है ना यहाँ पे 20 to 30 मिनट्स एडिशनल सर्जिकल टाइम, मतलब इसको 20 से 30 मिनट ज़्यादा दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22 मॉडिफायर अपेंड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे गिवन है एप्रोप्रिएट कोड आपने कोड कर दिया, क्या कोड करना है, उसके साथ में 22 मॉडिफायर हमने दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे 20 to 30 मिनट्स एक्स्ट्रा डॉक्टर ने दिया है। अगर आप इसका रेशनल पढ़ना चाहो तो रेशनल पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 2 रीजन वाई मॉडिफायर 22 इज यूज, ठीक है। पहला क्या है, लाइसेंस अथेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 20 to 30 एडिशनल मिनट्स रिक्वायर है। मैंने आपको बताया था जब भी एक्स्ट्रा टाइम देगा डॉक्टर किसी भी प्रोसीजर में, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे 22 मॉडिफायर अपेंड करोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है कि डॉक्टर ने एडिशनल 1 आवर और दिया, किस लिए, रिवर्स करने के लिए डिस्टॉर्शन, किस चीज़ का, एनाटॉमी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी सिनारियो में, इसके बेस पे ही आप समझ जाओगे कि आपको 22 मॉडिफायर देना है या नहीं देना है, ठीक है। बस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई थी इनका काफ़ी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके बेस पे ही आप इस मॉडिफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत जल्दी ईजिली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यही आपको चेक करना है आपके सिनारियो में जब भी आपको 22 मॉडिफायर अपेंड करना होगा किसी के साथ में, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो रिलेटेड टू अपना 22 मॉडिफायर, ठीक है। अब इसमें देखो सारी चीज़ देख लो क्या हुआ है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो इसमें की चीज़ क्या है, वही कि डॉक्टर ने कहीं एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया, डॉक्टर ने कहीं मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल एफर्ट तो नहीं रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में भी एक चीज़ दे रखा है, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस प्रोलॉन्ग बाई सर्जरी बाई 45 मिनट्स, मतलब डॉक्टर ने क्या है जो नॉर्मल कंडीशन होती है या नॉर्मल प्रोसीजर है
उसके अलावा एक्स्ट्रा 45 मिनट्स दिया, मतलब ज़्यादा दिया, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे 22 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने एक्स्ट्रा टाइम दिया है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव टू गिव 22 मॉडिफायर विद द अप्रोप्रिएट कोड, ठीक है। हमें कीवर्ड मिल गया हमारे सिनेरियो में। अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहो तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, अप्रोप्रिएट कोड दे रखा है, उसके साथ 22 मॉडिफायर यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो रेशनल भी देख सकते हो, रेशनल मैंने आपको रीजन दे रखा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे क्यों यूज हुआ है 22 मॉडिफायर। यहाँ देखो एक लाइन दे रखा है, दिस एडिशनल वर्क ऑफ स्टेबलाइजेशन रिक्वायर्ड एन एडिशनल 45 मिनट्स बियॉन्ड द यूजुअल प्रोसीजर टाइम, मतलब कि जो नॉर्मल टाइम होता है उससे ज़्यादा 45 मिनट दिया। मतलब ये है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर टाइम होता है उससे ज़्यादा डॉक्टर ने टाइम दिया, जो कि कितना था यहाँ पे 45 मिनट्स, ठीक है। तो उस बेस पे हमें समझ जाना चाहिए या हमें आना चाहिए कि हमारा 22 मॉडिफायर जाएगा, ठीक है। तो यही कीवर्ड्स होते हैं गाइस जो कि आपको चेक करने होंगे सिनेरियो में टू अपेंड द 22 मॉडिफायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 22 मॉडिफायर हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, सिनेरियो में हमें क्या चेक करना है, ठीक है, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें 22 मॉडिफायर देना है या नहीं देना है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द